मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यह प्रगति भवन में शनिवार को 26 राज्यों के राष्ट्रीय किसान संघों के नेताओं के साथ देश में कृषि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति के अलावा सिंचाई, कृषि और बिजली क्षेत्रों के विकास में तेलंगाना सरकार द्वारा किए गए उपायों पर बैठक की। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री देश में कृषि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करेंगे। वह कृषि, सिंचाई और बिजली क्षेत्रों में तेलंगाना सरकार द्वारा लागू किए जा रहे विकासात्मक उपायों पर भी चर्चा की। राज्य में किसान कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और अन्य कृषि और संबद्ध परियोजनाओं की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया गया। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, झारखंड और अन्य राज्यों के किसानों ने तेलंगाना में कालेश्वरम परियोजना और कृषि सुधारों के अपने 3 दिवसीय अध्ययन दौरे के हिस्से के रूप में सिद्दीपेट में मल्लन्ना सागर परियोजना का दौरा किया था। राइतु बंधु समिति के अध्यक्ष पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने जानकारी दी थी कि दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना 3.5 साल की छोटी अवधि के भीतर पूरी हो गई है। किसानों ने 557 मीटर की ऊंचाई पर एक परियोजना के निर्माण और कृषक समुदाय को पानी की पर्याप्त आपूर्ति और घरों में पीने के पानी की सुविधा के लिए तेलंगाना सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना की। हैदराबाद अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षा अध्ययन सामग्री का मंत्री केटीआर ने विमोचन किया। इस कार्यक्रम में मंत्री सबिता इंदिरा रेड्डी और एमएलसी सुरभि वाणी देवी ने भाग लिया। मंत्री केटीआर ने कहा है कि 8 साल पुराने राज्य का काफी विकास हो रहा है। केटीआर ने कहा है कि मंच पर आंदोलन के सभी साथियों को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई जब आंदोलन के दौरान खाना पकाने का आयोजन किया गया था। केटीआर ने कहा है कि वह अंबेडकर विश्वविद्यालय आए थे। केटीआर ने स्पष्ट किया है कि पानी, धन और नियुक्तियां आंदोलन की टैगलाइन है। केटीआर ने टिप्पणी की है कि सिरसिल्ला में भूमिगत जल स्तर 6 मीटर तक बढ़ गया है। चंद्रायन गुट्टा में विस्तार फ्लाईओवर का उद्घाटन शनिवार को गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली ने किया। इस कार्यक्रम में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रायन गुट्टा के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी, डिप्टी मेयर मोटे श्रीलता, शोभन रेड्डी और अन्य ने भाग लिया। मौजूदा चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर 400 मीटर का था और अन्य 674 मीटर के साथ सुविधा की कुल लंबाई अब 1.07 किलोमीटर है। फ्लाईओवर 4 लाइन की द्विदिशात्मक सुविधा है और इसकी चौड़ाई 16.6 मीटर है। सामरिक सड़क विकास योजना के तहत ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम द्वारा निर्मित विस्तारित फ्लाईओवर चंद्रायन गुट्टा के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर जाने वाले यात्रियों को कई लाभ प्रदान करता है। इनमें व्यस्त कंदीकल जंक्शन पर यातायात का सुचारू प्रवाह शामिल है और फ्लाईओवर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे शमशाबाद की ओर जाने वाले लोगों के लिए बेहतर आवागमन सुनिश्चित करता है। मंत्री इंद्रकरण रेड्डी और तलसानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद गणपति मंदिर में मिट्टी के गणपति बांटे। इस अवसर पर उन्होंने अनुरोध किया है कि सभी लोग मिट्टी से बने गणपति की इस प्रकार पूजा करें जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके। उन्होंने कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तत्वावधान में हर मंदिर में मिट्टी से बने गणेश प्रतिमाओं का वितरण किया है। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद शहर में 60,000 गणपति और जिले में 30,000 मिट्टी के गणपति निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे पहले मंत्रियों ने भगवान विनायक के दर्शन किए और विशेष पूजा की। बाद में स्वामी ने अपने डॉलर के लॉकेट का अनावरण किया। भक्तों को एक और गणपति प्रतिमा और दूसरी और ओंकारा वाला लॉकेट बेचा जाएगा। मंत्रियों ने नारियल के लड्डू प्रसाद की बिक्री भी शुरू की। इस कार्यक्रम में देवदया आयुक्त अनिल कुमार, सिकंदराबाद के सहायक आयुक्त कृष्णा ईवी, विनोद रेड्डी, ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष जयराजू और अन्य ने भाग लिया। यातायात पुलिस ने रविवार को नेकलेस रोड स्थित पीपल्स प्लाजा से गच्चीबौली स्टेडियम तक होने वाली हैदराबाद रनर्स मैराथन को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। पंजागुट्टा और राजभवन से खैरताबाद फ्लाईओवर और नेकलेस रोड रोटरी की ओर से यातायात खैरताबाद जंक्शन पर शादन कॉलेज और निरंकारी भवन से रविंद्र भारती की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। खैरताबाद फ्लाईओवर और शादन कॉलेज से बंजारा हिल्स या जुबली हिल्स के लिए आगे बढ़ने के लिए वाहनों को केसीपी में ताज कृष्णा रोड नंबर 10 और 12 कैंसर अस्पताल उड़ीसा लैंड से जुबली हिल्स की ओर वैकल्पिक मार्ग लेना पड़ता है। इकबाल मीनार से ऊपरी टैंक बॉन्ड की ओर यातायात को पुराने सचिवालय गेट पर तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर पर डाइवर्ट किया जाएगा। लिबर्टी से
अपर टैंक बॉन्ड की ओर वाहनों को अंबेडकर स्टैच्यू पर तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर, इकबाल मीनार यू टर्न और तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर पर लोअर टैंक बॉन्ड कट्टा मैसम्मा मंदिर की ओर मोड़ा जाएगा। करबला से अपर टैंक बॉन्ड की ओर जाने वाले ट्रैफिक को चिल्ड्रन पार्क से डीबीआर मिल्स की ओर कवाड़ीगुड़ा की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। कवाड़ीगुड़ा चौराहे पर सेलिंग क्लब की ओर यातायात की अनुमति नहीं होगी। डीबीआर मिल्स में चिल्ड्रन पार्क की ओर यातायात की अनुमति नहीं होगी। मिनिस्टर रोड और रानीगंज से ट्रैफिक नेकलेस रोड की ओर नहीं जाने दिया जाएगा और नल्लाकुंडा जंक्शन पर रानीगंज और मिनिस्टर्स रोड की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। जब मैराथन नेकलेस रोटरी में पहुंचती है तो बेगमपेट से राजभवन, बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स की ओर जाने वाले ट्रैफिक को ग्रीनलैंड जंक्शन पर डीके रोड अमीरपेट की ओर डाइवर्ट किया जाएगा, जब तक कि मैराथन केबीआर पार्क जंक्शन से आगे नहीं निकल जाता। बेगमपेट से केबीआर पार्क की ओर जाने वाले पंजागुट्टा फ्लाईओवर को यातायात के लिए बंद कर दिया जाएगा। नागार्जुन सर्किल में सुबह 9 बजे तक केबीआर पार्क की ओर यातायात की अनुमति नहीं होगी। जब मैराथन पंजागुट्टा फ्लाईओवर में प्रवेश करती है तो पंजागुट्टा रोड नंबर 2 बंजारा हिल्स की ओर ट्रैफिक को NFCL जंक्शन का रोड नंबर 1 बंजारा हिल्स, ताज कृष्णा रोड नंबर 10 और 12 कैंसर अस्पताल उड़ीसा लैंड के रास्ते तक डाइवर्ट किया जाएगा। मैराथन जुबली चेकपोस्ट से आगे जाती है। SNT जंक्शन पर श्रीनगर कॉलोनी से रोड नंबर 2 बंजारा हिल्स की ओर यातायात की अनुमति नहीं होगी और श्रीनगर कॉलोनी, कमलापुरी कॉलोनी, ग्रीन बावर्ची, वेंकटगिरी से जुबली हिल्स की ओर जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग लेना होगा, जब तक कि मैराथन आगे नहीं बढ़ जाता। सागर सोसाइटी में कमलापुरी कॉलोनी में रोड नंबर 2 बंजारा हिल्स की ओर यातायात की अनुमति नहीं होगी और जुबली हिल्स को कमलापुरी कॉलोनी, ग्रीन बावर्ची, वेंकटगिरी से जुबली हिल्स की ओर जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग लेना होगा, जब तक कि मैराथन जुबली चेकपोस्ट से आगे नहीं जाता। जब मैराथन सागर सोसाइटी जंक्शन में प्रवेश करती है तो उड़ीसा द्वीप रोड नंबर 10 बी हिल्स से यातायात को NTR भवन की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। रोड नंबर 10 बी हिल्स से ट्रैफिक को कैंसर अस्पताल में उड़ीसा द्वीप की ओर डाइवर्ट किया जाएगा और उड़ीसा द्वीप से ट्रैफिक को कैंसर अस्पताल में रोड नंबर 10 बंजारा हिल्स की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। मैराथन जब NTR भवन पहुंची है तो फिल्म नगर BVB जंक्शन से जुबली हिल्स चेकपोस्ट की ओर ट्रैफिक जर्नलिस्ट कॉलोनी से रोड नंबर 70 हॉट कप माधापुर की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। जब मैराथन जुबली हिल्स चेकपोस्ट से रोड नंबर 45 केबल ब्रिज की ओर जाती है तो रोड नंबर 45 जुबली हिल्स की ओर ट्रैफिक की अनुमति नहीं होगी। वेंकटगिरी टी जंक्शन केबीआर पार्क से ट्रैफिक रोड नंबर 36 जुबली हिल्स की ओर डाइवर्ट किया जाएगा और रोड नंबर 2 बंजारा हिल्स। पूरे तेलंगाना में मौसमी फ्लू तेजी से फैल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले एक हफ्ते में डेंगू और स्थानीय स्वाइन फ्लू के मामले सामने आए हैं। हैदराबाद के सरकारी फीवर अस्पताल के डॉक्टरों ने खुलासा किया है कि राज्य में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आए हैं। मौसमी बीमारियां बढ़ रही है, डेंगू के मामले भी बढ़े हैं। 60 से 80 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। खासकर बच्चों में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। टाइफाइड के मामले भी बढ़े हैं। स्थानिक स्वाइन फ्लू के मामले भी सामने आए हैं। तेलंगाना के चिकित्सा मंत्री हरीश राव ने भी इस साल जुलाई में चिकित्सा विभाग को बारिश और बाढ़ के कारण होने वाली मौसमी बीमारियों के प्रति सतर्क रहने को कहा था। डॉक्टरों का सुझाव है कि घर के परिसर में पानी जमा होने ना दें और मच्छरों से बचाव के उपाय करें और उबला और छना हुआ पानी पिए। जस्टिस उदय उमेश ललित ने सुप्रीम कोर्ट के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूयू ललिता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी समेत केंद्रीय मंत्री और कई गणमान्य लोग शामिल हुए। जस्टिस यू ललित का कार्यक्रम 8 नवंबर को खत्म हो रहा है। वह केवल 74 दिनों के लिए CJI के रूप में बने रहेंगे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अगले CJI के रूप में कार्यभार संभालने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार तेलंगाना राज्य में अगले 3 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कई जिलों में पहले से ही बारिश हो रही है, लेकिन अधिकांश वर्षा इन्हीं जिलों में दर्ज की गई है। हैदराबाद में कल तक धूप खिली रही, लेकिन आज मौसम कुछ ठंडा है। इससे लोगों को राहत मिली। शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक हैदराबाद समेत कई जिलों में बारिश की संभावना है।
हैदराबाद शहर के अलवाल थाना क्षेत्र के प्रेसिडेंसी कॉलोनी में चोरों ने जमकर तहलका मचाया। आधी रात को चोरों ने घर में सेंध लगाई और घर से 80,000 रुपए की नकदी चुरा ली। मौके पर पहुंची अलवाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना ओल्ड अलवाल के प्रेसिडेंसी कॉलोनी निवासी बंगारू रेड्डी के घर पर चोरी हुई। हालांकि पुलिस घर में चोरी से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। हमलावरों के घर में घुसने और घर में आग लगाने के दृश्य सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गए हैं। दूसरी मंजिल पर उपकरण पूरी तरह से जल गया जब घर में आग लगा दी गई। पीड़ितों ने बताया कि यह घटना तब हुई जब पिता के बरसी पर दिलसुख नगर गए थे। वह फिल्मों में सहायक कोरियोग्राफर है। वह कम समय में बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था, इससे वह गलत राह पर चल पड़ा। हैदराबाद पुलिस ने अलग अलग जगहों से 2 ट्रक तस्करों को गिरफ्तार किया है। फिल्मों में बतौर असिस्टेंट कोरियोग्राफर काम करने वाले गोपी कृष्णा नाम के शख्स को पुलिस ने मियापुर इलाके से गोकुल प्लांट्स में MDMA ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा है। आरोपियों के पास से नशीला पदार्थ और 55,000 नगद बरामद किए गए हैं। साइबराबाद के संगारेड्डी जिले के रामचंद्रपुरम में पुलिस ने कोकीन के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी की पहचान टोली चौकी निवासी मोहम्मद अशरफ के रूप में की है और उसके कब्जे में से 13 ग्राम कोकीन, 64,000 नगद और एक 2 पहिया वाहन जब्त किया। 2 दिन पहले सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने एक फिल्म दिखाते हुए एक महिला को होश में रखते हुए उसका बेहद मुश्किल ऑपरेशन किया। उसके मस्तिष्क से एक ट्यूमर निकाला गया था। जब ऑपरेशन चल रहा था उसने चिरंजीवी की एक फिल्म देखी। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों ने बीच बीच में उससे संवाद करते हुए ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। चिरंजीवी के मामला सुनकर तुरंत जवाब दिया। उन्होंने विवरण जानने के लिए कल अपने PRO आनंद को अस्पताल भेजा। उन्होंने अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजा राव से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने महिला का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों से मिलवाया। बाद में आनंद ने ऑपरेशन कराने वाली महिला से बात की। उसने कहा है कि वह चिरंजीवी की प्रशंसक है और नियमित रूप से उसकी फिल्में देखती है। बाद में आनंद ने वहां से चिरंजीवी को फोन किया और बात बताई। चीरू ने जवाब दिया कि यदि संभव हुआ तो वह 2-3 दिन में अस्पताल आकर महिला से मुलाकात करेंगे।